दरख्तों से छानती हुई रोशन जंगल को जगा रहा था, तो परिंदों ने पंखों से खेल दिखाया। उसी खेल में मोर भी पीछे न रहते हुए कुदरत के सबसे खूबसूरत रंगों की नुमाइश दे बैठा। इधर बारहसिंगा भी संगीतकार बन चुका था और उधर कोई तो कवाली सुना रहा था। डियर्स भी इन सब के बीच धुन देने लगे तो बार्किंग डियर भी भौंकने लगे। ठीक तभी लंगूर भी गूंजने लगे। फॉरेस्ट सुबह सुबह ऑर्केस्ट्रा मोड पे था। पास में ही एक तालाब के पास पहुंचते ही उसी ऑर्केस्ट्रा का एक और किरदार अपने आप को बेपर्दा किया। तब जाके मुझे समझ आया ऑर्केस्ट्रा नहीं, अलर्ट चल रहा है। सतपुड़ा की गोद में बसा है एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहां कई दशक पहले आबाद हुई जानवरों के एक महफूज घराना, जहां प्रकृति के सुंदरता और जीवन के विविधता एक साथ मिलती है, जहां आके पता चलता है वन्य प्राणी हमारे जीवन के आयाम का एक अहम हिस्सा है। सतपुड़ा पहाड़ियों के मैकाल रेंज में साल, सगुन और खुले घास के बड़े बड़े मैदानों में बसा है कुछ खुशगवार जानवर और परिंदे। नजर की फंदों से आज हम उन्हें बंदी बनाने आए हैं। पेंच टाइगर रिजर्व में 5 दिन बिताने के बाद मुझे जंगल की नशा लग चुका था। उसी तलब में मैं चल पड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। Hey, good morning from Pench National Park. So now we're heading to Kanha National Park. Hey, so अभी शायद आप लोगों को यहाँ पे green barricading दिख रहा है on both side of the lane. You can see, and I'll tell you the reason why this barricading has been done. तो अभी हम नेशनल हाईवे 44 में है, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व को बाइसेक्ट करते हुए गुजरते हैं। अब दिक्कत है बस एक बात की, जानवर सब इस पार से उस पार जाए कैसे। एनिमल्स का इस साइड से इस साइड जाने के लिए एक बाईपास बनाई गई है, जो इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे लंबा एनिमल अंडरवे बाईपास है। एंड इट फील्स अमेजिंग कि हम लोगों का जो रोड है अभी, जो फ्लाईओवर है, इसके नीचे से एनिमल्स पास होता है। एंड 2019 पे इसका इनॉग्रेशन किया गया था और 22 का काउंट तक अराउंड 5000 एनिमल्स इसके नीचे से पास हुए, कैप्चर हुए, क्योंकि इसके नीचे स्नैपशॉट कैमरास लगे हुए हैं। उसमें कई दफ़ा टाइगर को भी पास करते हुए दिखा गया है। तो एज पर द प्रीवियस ईयर काउंट इट वॉज अराउंड 125 टाइगर्स पास किए इस बाईपास के नीचे से। तो अब तक शायद वो नंबर और बढ़ गया रहेगा। आज फिर तेरे घर का रास्ता दिखाती है सड़क, थिरकते हुए पैरों तले सरकती जाती है सड़क, बेरंग हकीकतों से मद भरे ख्यालों तक सड़क। 2-3 बार हुआ ऐसा केस। राइस और गेहूं के समय में खेती में जाते हैं, खेती में जाके समय वो मार दिए, अटैक करते हैं तो मार ही देते हैं। हाँ, मार दिए। तो इंसान को भोजन भी बनाता है क्या? हाँ, भोजन भी बनता मतलब खा लेते पूरा, और बॉडी मिलता है कि बॉडी पार्ट्स है। मिलता है? आधा हिस्सा खा लेता है, हाँ। पता चल जाता है तो आधे से छोड़ देता है और चल जाता है। ओ खैर हमारा ट्रेन बुक किया हुआ था सिवनी से, तो जब हम स्टेशन पहुंचे पता चला ट्रेन लेट है। अब इंतजार का पहर रफ्तार में था, पर हम रुके थे एक ही जगह। इसी पशुपेश में ट्रेन छोड़ बस में जाने का फैसला ले लिया। We have our train bookings, but train is delayed by more than 4 hours. Terribly done. स्टेशन में बैठे बैठे थक गए, इसलिए बस में आ गए। बस में जाने का डिसाइड किया, ऐसे नैनपुर तक जाएंगे, फिर नैनपुर से कन्हा टाइगर रिजर्व। नैनपुर तक बस सफर के दरमियान हमें कुछ बुजुर्ग घर देखने को मिले, जिसमें सुर्ख टालियां किसी नक्काशी की तरह बड़े खूबसूरती से जुड़ी हुई थी, जहां आज भी वक्त थमा हुआ था। विरासतों के खजाने में दबा हुआ है, गलियारों में गांव बसे हुए हैं, मोहब्बतों के दरवाजे खुले हुए हैं। मध्य प्रदेश का गांव बंजर से होते हुए हम लोग जा रहे हैं कन्हा नेशनल रिजर्व।
नैनपुर से हमने बस कैब लिया ही था। वक्त धीरे धीरे तीसरी पहर को पीछे छोड़ता जा रहा था, तो इन मवेशियों के बीच में से रास्ता बनाते हुए हम आगे बढ़ते रहे। मंजिल था मंडला। मंडला से अब हमें ऑटो में जाना था कन्हा के कोर जोन की तरफ। साथ में हमें कुछ लोकल भाई मिले जो कन्हा के आसपास के गांव के सनसनी माहौल को बेपर्दा किया। यहाँ से लेकर पूरा उसी का इलाका। अभी एक फ्राइडे को देखा था, पिछले सप्ताह आगे देखा था, अभी बता रहा था। साइज बड़ा था? हाँ, बहुत बड़ा था। बच्चे थे उसके, दो थे। अरे बाप रे। आधा थी। हाँ हाँ, अपने आप चला गया फिर? अब नहीं, हम लोग डर के चले गए वापस पिछिया, फिर वो सब वाली रोड से आए थे। ओह, बैठे थे रास्ते पे? इसी रास्ते पे? आगे है बता। अच्छा, तो क्या देखा था यहाँ पे? बाघ देखे थे। एग्जैक्टली यहाँ पे? यहाँ से बैठा था, उसके बाद वो हम लोग आ रहे थे, तो फिर उसके बाद उठते चला गया। तो फिर तुम लोग इधर से नहीं आए, फिर चल के बीच? हमको डर लगा था कहाँ से आते थे। दूसरा रोड से गए फिर? दूसरे रास्ते से। अच्छा अच्छा, अरे बाप रे बाप। रात में बहुत ज्यादा चांस रहता है। हाँ, लोग तो बोल रहे अभी नाइट सफारी में नहीं जाके विलेज सफारी पे जाओ, बाघ देखने को मिल जाएगा गाँव में। कहते हैं मंजिल से कहीं ज्यादा लुत्फ उसके सफर का होता है, और अगर सफर मुश्किल ही ना हो तो जिंदगी को सीखेंगे कैसे? ख्वाबों के उन दरख्तों से जंगल को देखेंगे कैसे? आइए पलटते हैं मध्य प्रदेश के एक और पन्ना और शुरू करते हैं कन्हा टाइगर रिजर्व के ये सफरनामा। So finally, after all the hurdles, we have reached Kanha Tiger Reserve. It is Madhya Pradesh. So going for morning safari, Kanha National Park. It's 6 a.m. now. Let's go. आफताब अपना घूंघट उठा रही थी और इधर हिरन अपना सींग गिरा रहा था। थोड़ी ही आगे चलते ही बाइसन का दीदार मिला जो सुबह सुबह अपने जायके में खोया हुआ था। इसी में हम ढूंढ निकाला एक तालाब जिसके पास कुछ तो हलचल हो रहा था, क्योंकि हर्बीवोर सब बेचैन थे। पर कोई तो प्यासा था, शायद अपना भूख मिटाने के बाद। सुबह की इस आघोश में जैसे ही बिग कैट्स का अदाब मिला, मंजर रूह तक पहुंचा। इस लिपट की एक एक अदा हवा को भेदती कहानी बयां करते चाल, कभी चलते तो कभी थम जाते, कभी पैरों पे चढ़ते तो कभी गले भिगाने तालाब उतरते। नजाकत, नफासत, आक्रामक, ये किरदार उस पल के लिए बाकी सबको गुलाम कर चुके थे। पूरा जंगल खौफ से गूंज रहा था, पर हम गश्ती लगाते रहे। सफारी में कम और न्यूज चैनल में ज्यादा दिखने वाली ये एक ऐसा हिरन की प्रजाति है जो अभी कन्हा में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाला है। 50 था, अब बस 4 बचे। ये दुनिया के सबसे तेज भागने वाला जानवरों में से एक है। इंडियन एंटीलोप्स का ये एक शानदार प्रजाति कृष्ण मृग, मेल्स के स्पाइरल हॉर्न, चेहरे पर खूबसूरत फेशियल मार्किंग, डुअल टोन बॉडी कलर, वाओ व्हाट अ ब्यूटी। मिट्टी से तामीर पहाड़ी चोटी दरअसल टर्माइट्स के बने हुए हैं। जंगल में ऐसे लाखों टर्माइट्स माउंट देखने को मिलेंगे जो असल में जंगल के बेहतर इकोलॉजिकल कंडीशंस को दर्शाता है। कई जानवरों के लिए ये तो न्यूट्रिशन हॉटस्पॉट भी है। डियर्स के एंटेलोप देख के लग ऐसा रहा था कि कोई इनके सर पे सलीके से कारीगरी करके अपना हुनर बयां कर रहा हो। था तो ये कुदरत के करिश्मे, जिसे और करीब से देखने के लिए मैंने भी लगा लिया चश्मे। तब तक शुरू हो चुका था जंगल की रस्में। हिरन विंटर के समय साल में एक बार अपना सींग गिराता है और स्प्रिंग तक दोबारा क्रो करना शुरू करते हैं। अब इन्हीं गिरा हुआ सैकड़ों सींगों को जंगल से इकट्ठा किया जाता है वन दफ्तर द्वारा। जंगल में गश्त लगाते दौरान मेरा नजर पड़ा एक ढांचे पे। पास गया तो मैं काफी हैरान था। ये बस फोटो खिंचाने के लिए कोई आम ढांचा जो नहीं था। हिरन, बारहसिंग और सांबर्स के गिरे हुए असली सिंगों के बेजोड़ संगम से
बड़े ही बारीक से सजाया गया था, जो फॉरेस्ट अधिकारियों की तसब्बुर और हुनर को दर्शाता है। लंगूर भी वही कर रहे थे व्हाट दे शुड। इसी में हमें देखने को मिला टाइगर के वन ऑफ द फेवरेट फूड, जो खुद ब्रेकफास्ट कर रहे थे बना के एकदम हुड। हिरन भी बिना रुके खाते जा रहे थे। इसमें हमारे भी बन गए मूड। फॉरेस्ट के अंदर ही अगर ब्रेकफास्ट करने को मिल जाए दैट वुड बी रियली गुड। Deers are having their breakfast. Spotted deer basically. And we're also having our own breakfast. Good morning from Kanha National Park. It's a tiger reserve. Not yet spotted any, but let's see. But it's a great morning with bread pakoda. And I think this is खूबसूरत जाल बना के अपने कला दिखाते हुए उसी जाल में एक सिग्नेचर छोड़ के अपना हुनर बयां करने वाली एक खास किस्म की स्पाइडर है ये, जिसे कहा जाता है सिग्नेचर स्पाइडर। ब्रेड पकोड़े के गर्मागर्म लजीज जायके का लुत्फ लेते ही हम तुरंत जंगल के दूसरी ओर मुआयना लेने निकल गए। कन्हा में आपको कई सारे तालाब देखने को मिलेंगे। इतने सारे तालाब शायद ही किसी राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिले। उनमें से कई तालाब में आपको देखने को मिलेंगे एक खास किस्म की हिरन, जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है और कन्हा के ऑफिशियल मैस्कॉट। घास के मैदान और दलदल दोनों में पाए जाने वाले ये शर्मीले हिरन के एवोल्यूशन में कन्हा का बहुत बड़ा योगदान है। मैदानी जीवों में से कुछ ने तो बदलते परिस्थितियों से ढाल लिया, मगर बारहसिंगे जैसे शर्मीले जीव जो केवल कुछ ही तरह के घास खाते बड़े मुश्किल में पड़ गए। 70 के दशक तक कन्हा के जंगल में बस 66 ही बचे थे और सबको लगने लगा था ये प्रजाति बस विलुप्त होने ही वाला है। मामला गंभीर हो चुका था। शुक्र है कि तब भी कुछ लोगों ने सपने देखना छोड़ा नहीं था। समय बदला तो आज प्रेम गीत गाते हुए सैकड़ों बारहसिंगा अपने वंश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज कन्हा में इनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा हो चुके। पानी के पौधों को चरते हुए बारहसिंगा की नुमाइश जंगल को आफरीन बनाती है। ऐसे मंजर इंडिया में बस आपको कन्हा में ही मिलेंगे। वैसे कुछ बारहसिंगा को बीमा के तौर पे कन्हा से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेजा गया था, जहां इनकी संख्या अब 90 के पास पहुंच चुके हैं। ये जंगल डाइवर्सिटी का दौलती तो है। जंगल कन्हा की ये तिलिस्मी गलियां जैसे जैसे हम देखते जा रहे थे वक्त भी पीछे होता जा रहा था। नजरें उठाकर मैं इन लंबी लंबी पेड़ों को करीब से झांक रहा था। उसी में से एक पेड़ के शिखर में बैठा हुआ था एक और ट्री, जिसमें से दर्जनों आंखें सड़क झांक रहे थे। समझ नहीं आ रहा था हम इन्हें झांक रहे कि ये हमें। जंगल काफी बड़ा हिस्सों में फैला हुआ है। अब जंगल के हर एक हिस्से रोड से तो एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन जंगल के रखवाली के लिए वन दफ्तर को तो पहुंचना है। अब सवाल है जंगल के कोना कोना पहुंचे कैसे, वो भी बिना गाड़ी के। वैसे तो हाथी की पीठ में वनकर्मी काफी सेफ है, बट जंगल इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। माय गुडनेस, लवली यार, चुप रहे, सिर्फ वीडियो में। In the year of 1900,
दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा टाइगर हुआ करता था और अब एज पर ग्लोबल टाइगर फोरम दुनिया में बस टोटल 5,500 टाइगर ही बचे। डायनासोर तो एक्सटिंक्ट हो गया। अब सवाल है, क्या हम टाइगर्स को बचा पाएंगे? सन 2006 में इंडिया में बस 1800 टाइगर्स ही बचे थे। कुछ शुभचिंतक लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कड़ी मेहनत से आज 2025 में इंडिया में टाइगर्स के नंबर डबल से भी ज्यादा हो चुके। जंगल एक ऐसा वादी है जहाँ कभी कभी एकदम से सन्नाटा छा जाता है। ना जाने क्यों तब भी इस जंगल को देखकर सन्नाटे का नहीं, सुकून का एहसास होता है। जंगल में माहौल एकदम पीसफुल हो रखा था। अचानक जंगल में हलचल होने लगा। तनाव के कोहरा चारों तरफ मंडराने लगे। शोर मचाते हुए लंगूर को देख सांबर्स लंबी लंबी छलांगे मार रहे थे और हिरन भी इधर उधर भागने लगे। मसला काफी डरावना था जो इन जानवरों को महसूस हो चुका था, लेकिन अब तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। समझ तो इन्हें भी नहीं आया था। और फिर अचानक वन ऑफ द मोस्ट लिथल प्रेडेटर्स में से एक है वाइल्ड डॉग्स। इसके काउंटरपार्ट अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स दुनिया के नंबर 1 एपेक्स प्रेडेटर है इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल हंटिंग। ये स्मॉल डॉग फैमिली बिग कैट फैमिली से भी ज्यादा घातक शिकारी होता है। करीबन 85% सक्सेस इन हंटिंग रेट। ढोल झुंड में शिकार करते हैं और शिकार को दर्दनाक मौत का सामना कराता है। यही है इसकी सबसे बड़ी खासियत, शिकार को जिंदा ही खाने लगना। करीबन 100 मीटर की दूरी में एक और शिकारी अपना नेक्स्ट शिकार का रणनीति बना रहा है। माहिर शिकारी तो है ही, साथ में चतुर भी। अपने इलाका का हिमायत करना इन्हें अच्छे से आता है। इतना करीब से देख के जंगल को लेकर मेरा तसव्वुर और बढ़ गया और जानवरों को लेकर दिलचस्पी। दिल थोड़ा रुआसा भी होता है। कहीं जानवरों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है ताकि अन्य जीवित रह सके। कुदरत की कुछ अनोखी दास्तां। जंगल हो या फिर जिंदगी, वही जीतेगा जो जी जान से लड़ेगा। यहाँ के हर एक जानवर जंगल को जिंदा रखे हुए है और जंगल उन्हें। वापिस लौटने वक्त कुछ शब्द हमारे कानों में गूंज रहा था। धरती पर होंगे यदि जंगल, मानव का होगा हमेशा मंगल।